नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। कांग्रेस की तरफ से अब बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस अब ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है और एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में जिस तरीके का प्रदर्शन किया और जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, उससे काफी ज्यादा हैरान और परेशान है। इसको लेकर हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मीटिंग भी चल रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आया है वो हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही शिकायत जो है चुनाव आयोग को कर दी है और बता दिया है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो धोखेबाजी से ये चुनाव जीती है। जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और जो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम है, उन्होंने किस तरीके से खुलेआम मीडिया के सामने इस बात को कबूला है, इन सब का सबूत जो है वो कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा है। इसका वीडियो भी निकलकर सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा जो है बकायदा मीडिया के सामने इस बात को बता रहे हैं। साथ ही देख लीजिए ट्वीट किया गया है, ट्वीट में क्या कुछ है आपको बताते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि हमने चुनाव आयोग को सभी शिकायतों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और हम सरकार बनाएंगे, इसलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की 99% बैटरी संदेह का कारण बन गई है। हमने बहुत सारी विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर से वीवीपीएट की पर्चियों के मिलान की बात भी कही है, जो नहीं की गई है। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को ये शिकायतें दर्ज कराई हैं कि किस तरीके से 99% जो बैटरी है ऐसी ईवीएम मशीनें पाई गई हैं। इसके अलावा वीवीपीएट जो मशीन है उससे पर्चियों की मिलान की भी मांग की गई, लेकिन उस मांग को नहीं पूरा किया गया है। इसलिए अब वो चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं कि इसका जवाब दे, इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए और जांच में ही जो है ये साफ हो जाएगा कि क्या सच है और क्या नहीं। क्योंकि नायाब सिंह सैनी का यहाँ पर जिक्र किया गया है और नायाब सिंह सैनी का वीडियो आप सब ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे वायरल था। हमने भी आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें नायाब सिंह सैनी जो है वो मीडिया से बातचीत में इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार एक तरफा हमारी सरकार जो है हरियाणा में बनने वाली है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात का जो मतलब है अब यही निकाला जा रहा है कि क्या ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी पहले से ही करने के लिए तय की गई थी, क्या ईवीएम मशीन को पहले ही हैक कर दिया गया था, क्या ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो जीत का जो ढोंग रचाया गया है, क्या इसकी तैयारियां पहले ही हो गई थी। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उसके कार्यकर्ता उसके नेता उठा रहे हैं और अब इसका जवाब चुनाव आयोग से मांग रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से, देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि पप्पू यादव जो बिहार से निर्दलीय जीते हुए हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब देख लीजिए जो तेजस्वी यादव हैं उनका भी बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने भी ईवीएम को लेकर किस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, आपको हम इस जहां पे नजर डालिए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। लिखा हुआ है, देख लीजिए, हरियाणा का मूड हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, इसलिए नतीजे अजीब हैं। मुझे इसमें और भी प्रत्यय होने का संदेह है। तो तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ था कांग्रेस को लेकर हरियाणा में और जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं, ऐसे में सिर्फ ईवीएम ही नहीं बल्कि इसमें और भी ज्यादा धांधलेबाजी और भी तरीकों से की गई है और भी परतें जो हैं वो इस पूरे मुद्दे में इनको दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव भी देख लीजिए किस तरीके से अब ईवीएम के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है बात कर रहे हैं और बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रखी गई थी, जिसमें इस पूरी हार को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है चर्चा की गई है और चर्चा में क्या कुछ निकल कर आया है, इसका वीडियो सामने आया है। मीडिया से बातचीत में देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है। तो देख लीजिए, अजय माकन का वीडियो है और अजय माकन बयान दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत में देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। लिखा गया है, आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी के नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालम, ऑब्जर्वर श्री अशोक गहलोत और मैंने यानी कि बबारिया दीपक और कांग्रेस सचिवों ने हरियाणा चुनाव की समीक्षा की है। सभी जानते हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित थे। चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर था। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग कारणों की चर्चा की है, जिसके ऊपर हम आगे और कार्रवाई करेंगे।
तो अजय माकन का क्या कुछ कहना है आप इस वीडियो में और भी अच्छे से सुन सकते हैं। और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे, जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी। इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, अजय माकन का कहना है कि किस तरीके से समीक्षा जो है इस बैठक में की गई, इस मीटिंग में की गई, और अब इसको लेकर ये और भी ज्यादा जो है अलर्ट होने वाले हैं। इस मीटिंग में इन सब का जो फैसला यही निकल कर आया है कि अब इसके और अच्छे से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा देख लीजिए, एक बड़ा ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। ये बड़ा ऐलान है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाएगी। तो सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर आई है कि कांग्रेस अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बनाने वाली है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके का नतीजा निकलकर सामने आया है उससे कांग्रेस अब बहुत ज्यादा हैरान है और परेशान है। ऐसे में अब वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बनाने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रिया सुले जो है वो अब डट के खड़ी हुई है। लगातार कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और लगातार हर मुद्दे पर अपनी बात जो है वो रखती आती हैं, हर मुद्दे को बड़े ही अच्छे से जो है वो समझाती हैं। और इस बार भी देख लीजिए, हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर भी अभी भी हौसला जो है कांग्रेस के नेताओं का वो टूटा नहीं है। सुप्रिया सुले ने किस तरीके से हौसला बढ़ाने का काम जो है किया है, तो देख लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो लिखती हैं कि हमारा वजूद एक हार या जीत से तय नहीं होता, हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ साम दाम दंड भेद की बात की है। कहा है कि हम उनको हराना चाहते हैं जो साम दाम दंड भेद करने से परहेज नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा ये निशाना जो है ये भारतीय जनता पार्टी पे सुप्रिया श्रीनेत ने दागा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अमित शाह का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि साम दाम दंड भेद जो है अगर करना पड़े तो भी करेंगे, लेकिन चुनाव तो जीत के रहेंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा जो है षड्यंत्र है ये रचा गया है। तो कांग्रेस पार्टी अब जो है पूरे अलर्ट मोड में आ गई है पूरी तरीके से। अब जिस तरीके से जन आंदोलन करने की बात हो रही है, जिस तरीके से अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात हो रही है, ऐसे में आप देख लीजिए कि कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से एक्टिव है और पूरी तरीके से इस मसले का जो हल है वो लेकर आना चाहती है। क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से सारे सबूत जो है चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और चुनाव आयोग अब इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग इस पर फैसला लेता है या नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। आपके इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।